भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक नया हॉस्पिटल खुला है और बताना चाहेंगे आपको, ये हॉस्पिटल का नाम है जय ओरी बाबा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। यहाँ तमाम सारी सेवाएं उपलब्ध हैं और भी हम तमाम ऐसे जानकारी लेंगे। और आपको उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी जी ने किया है। बहुत ही धूमधाम से पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये कार्यक्रम सफल हुआ। अब जानते हैं कि ये हॉस्पिटल किन किन सेवाओं को हमारे आम जनमानस कितनी सेवाएं हैं, तो ऐसे तमाम सारे सवाल को लेकर हम खास बातचीत करेंगे यहाँ के जो हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसकी देखरेख में, जिसके सानिध्य में ये हॉस्पिटल खुला है। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, जय ओरी बाबा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के हैं। तो हम इससे खास बातचीत करेंगे, ये हॉस्पिटल किन किन सुविधाओं को मरीजों को दे पाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या परिचय होगा सर आपका? मैं डॉक्टर BN शुक्ला, सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड बैरिएट्रिक सर्जरी। और यहाँ पे हम जो है एडवांस सर्जरी के लिए जो है अपने सेंटर को बनाना चाहते हैं, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इस पूरे पूर्वांचल में सबसे अच्छा और एक्सेलेंट सेंटर बने। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे और भी सुविधाओं से ये हमारा सेंटर जो है निरंतर जो है प्रोग्रेस करता रहे, और उसके हिसाब से जो है इसका जो है जो भी डेवलपमेंट में चीज़ें होंगी उसको किया जाएगा आगे। डॉक्टर साहब, एक जानकारी हमें चाहिए कि आजकल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है हॉस्पिटल तमाम सारे खुल रहे हैं। आखिर वजह क्या है इतने सारे हॉस्पिटल को खुलना? और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है?
बीमारियां और हॉस्पिटल खुलना ये सब लगातार होता रहेगा, हमेशा होगा, लेकिन हमें प्रयास करना है बीमारियां ना जन्म लें। और उसके लिए हॉस्पिटल तो बहुत सी खुल रही हैं, लेकिन उस बीमारियों को रोकने का प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें जो है एक ऐसे सेंटर बनाने की ज़रूरत है जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उसका ट्रीटमेंट करे, लेकिन बीमारियां ना हो उसके लिए भी प्रयास करना है हमें। डॉक्टर साहब, अगर ये आपका जो ये हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिस्ट, अगर सर्जरी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से सर्जरी यहाँ पर होगा और क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? पूरी प्रक्रिया हमें बताइएगा। सामान्यतः जो है ज़्यादातर जगह पे ओपन मेथड से, या जिसे चीरा मेथड बोलते हैं, चीरा विधि के द्वारा ज़्यादातर सेंटर्स पे होते हैं। और बहुत कम ही दूरबीन विधि के विशेषज्ञ सर्जन मिलते हैं। और हमारा ये सेंटर जो है दूरबीन विधि से होने वाले सर्जरी का एक एक्सेलेंट, या आप समझ जाइए कि एक्सेलेंट सेंटर है, जिसमें दूरबीन विधि से पेट की समस्त सर्जरी जो है हम कर सकते हैं। और जो और भी सेंटर पे अवेलेबल नहीं है सर्जरी जो दूरबीन विधि से होने की, वो सारी भी सर्जरियां हम लोग यहाँ करते हैं दूरबीन विधि से। और दूरबीन विधि से ओपन विधि से अगर तुलना किया जाए तो दूरबीन विधि में पेशेंट को हॉस्पिटल में कम रुकना होता है, ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है, अपने वर्क पे वो जल्दी जा सकता है, इन्फेक्शन का रेट कम होता है और हर्निया बनने के चांसेस कम होते हैं। डॉक्टर साहब, किन किन बीमारियों के लिए यहाँ पर सर्जरी हो सकता है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। हमारे सेंटर पे जो पेट से संबंधित समस्त गैस्ट्रो सर्जरी और गायनी सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी और यूरो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। जो एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे प्रयास किया जाता है कि हम एडवांस सर्जरी के रूप में आपको सुविधा दे सकें। यहाँ पे दूरबीन विधि के द्वारा सर्जरी के अलावा हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि लेजर विधि के द्वारा भी ऑपरेशन की सुविधा दे सकें। उसके लिए जो भी फिशर, फिस्चुला और पाइल्स की जो सर्जरी होती है उसको लेजर विधि से हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इस जनपद को लगातार जो है हम लोग जो है जो भी एडवांस चीज़ें हैं सर्जरी में उसको लाने का प्रयास करते रहेंगे। क्या परिचय होगा सर आपका? मैं डॉक्टर आज़ाद, ओरे बाबा हॉस्पिटल में पेशेंट का देख रेख, पेशेंट को फॉलो करना, ये मेरा काम है एज ए ड्यूटी डॉक्टर। इस हॉस्पिटल में आपकी क्या भूमिका रहेगी? इस हॉस्पिटल में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और पेशेंट ठीक होके जाए, पेशेंट के साथ एक अच्छा सर्विस मिले और पेशेंट ठीक होने के बाद वो दिल से अस्पताल को आशीर्वाद दें, यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दें। और इस अस्पताल के जो संस्थापक हैं, जिनका ये गोल रहा, डॉक्टर बीएन शुक्ला सर, कि इनका निवास स्थान यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे सिकटा गांव है, वहीं पे है। तो हमेशा सर ने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं तो यहाँ लखनऊ में पूरा एक फेमस डॉक्टर हूँ, एक विख्यात सर्जन है, आधुनिक सर्जन माने जाते हैं लखनऊ के डॉक्टर बीएन शुक्ला सर, जो कि लैप्रोस्कोपिक से हार्निया का ऑपरेशन करते हैं, मॉडरेट ऑपरेशन, जो एडवांस ऑपरेशन होता है ना, एडवांस ऑपरेशन ऑफ बैरेटिक सर्जरी करते हैं। पूरा यूपी नहीं बल्कि एमपी तक के लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इनका जो पर्सनल अपना गोल था कि हम अपने गांव के लिए क्या करें और गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे बस्ती के सराउंडेड जो रिलेटिव जो निवासी हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा पहुंचाएं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर आज़ाद कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे हमारे तरफ के लोगों को फ़ायदा मिले। गांव के सहयोग से मैं पढ़ा हूं, उन्हीं लोगों के बीच के में रह के मैं बड़ा हुआ हूं,
तो सर ने एक प्लान किया कि हम लोग स्वास्थ्य के फील्ड में हैं तो इसी से रिलेटेड एक संस्था लगाते हैं। इन्होंने संस्था का संस्थापना किया और यहाँ काफ़ी लोगों का अभी तो सर का रिकॉर्ड है करीब नियर अबाउट 1 लाख सर्जरी लैप्रोस्कोप से ये कर चुके होंगे। ये हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य क्या है? समाज सेवा। हम समाज सेवा के साथ अग्रसर हैं। लोगों को हम एक अच्छी क्वालिटी का मैसेज देना चाहता हूं और इन लोगों को जैसे क्वालिटी वाइज हमारा क्या है, हम एक सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। और जैसे हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, सर्जन हैं, और उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, और उसके बाद फिजिशियन भी हैं। तो अलग अलग लोग यहाँ बैठेंगे और अलग अलग तरीके की सर्जरी और ओपीडी इस तरीके की यहाँ व्यवस्था की गई है। आप जो यहाँ क्या दवा ववा का भी दुकान अंदर रहेगा कि बाहर से आप दवा डॉक्टर लिखेंगे? नहीं, जो भी दवा रहेगी, जैसे जो अवेलेबल रहेगी हॉस्पिटल में, हमारा मेडिकल स्टोर रहेगा। जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो मेडिकल स्टोर से दिया जाएगा, और जो अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी वो बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। और क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में? सुविधा मेन तौर से जैसे अभी क्या है, सर्जरी की सुविधा है। और इसमें जैसे अभी हम लोग टाई अप किए हैं पैथोलॉजिस्ट के साथ, तो पैथोलॉजी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और अच्छे एनालिस्ट जैसे यहाँ हमारे यहाँ रहेंगे, बैठेंगे, और वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था है। उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना, हम तमाम सारी जानकारियां हमने आपको दिया। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज जय उड़ी बाबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन पवन शुक्ला जी और डॉक्टर बी एन शुक्ला जी के द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा सेवा अपने आप में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। बहुत अच्छा प्रयास इन लोगों के द्वारा हुआ है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूँ। मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रदीप पांडे जी, हमारे अंकुर वर्मा जी, सुखू सिंह जी, पप्पू शुक्ला जी, सूर्य प्रकाश जी, हम अपने भाई, और तमाम शुक्ला परिवार जो लोग यहाँ पर संस्था से जुड़े हुए हैं। शहर के सभी सम्रांत नागरिकगण, सभी सभासदगण, सभी पत्रकार भाइयों को भी मैं इस समय, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस समय एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मिले हैं तो मैं वो भी कर देता हूँ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार क्या होता है? आम चुनाव। तो आम चुनाव भी आने वाला है। देश निर्माण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, जो उनका संकल्प है विकसित भारत बनाना, इस देश को विश्व बनाना, इस देश की समस्याओं का समाधान करना, इस देश में गांव गरीब किसान मजदूर को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराना, उस देश को पूरा करने में आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और उसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वैसे हम सब मिलकर के, हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, सोनू सिंह जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हम सब लोग मिलकर के इस बस्ती को सुंदर, स्वच्छ, संपन्न बस्ती बनाना चाहते हैं। इसी बस्ती में जहाँ 2014 के पहले एक हफ्ता 10 दिन गैस की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, तो हमने गैस की सुविधा तो लोगों को उपलब्ध कराई ही, लेकिन देश के कुछ चुनिंदा शहरों में जो सुविधा उपलब्ध हुई है गैस पाइपलाइन से गैस घर घर पहुंचाने की, वह सुविधा मैंने 500 करोड़ रुपए की लागत से बस्ती शहर के लोगों को उपलब्ध कराई है। आज चाहे गैस की सुविधा हो, चाहे रोड की सुविधा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अटल आवासीय स्कूल, अटल जी के नाम से प्रेक्षागृह, खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों के माध्यम से बस्ती के खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक प्लेटफार्म देना, उनको अवसर उपलब्ध कराना, तो तमाम ऐसे काम हुए हैं जिस काम को और आगे बढ़ाना। अभी बस्ती जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया, और इसीलिए मैंने एक बहुत बहुत बड़ा असंभव काम जो था बस्ती जैसे शहर के लिए,
क्योंकि भारत सरकार का मानक है कि 10 लाख की आबादी वाले शहर को ही रिंग रोड बनाया जा सकता है। मैंने 1137 करोड़ रुपए का केवल 22 किलोमीटर का 4 लेन का रिंग रोड पास करवाया, जिसमें से 200 करोड़ रुपया मुआवजा फट गया, 200 करोड़ रुपया और बटने वाला है। आप कल्पना करिए उस दिन का, जब चारों तरफ से रिंग रोड बनके तैयार हो जाएगा। दूसरा फेज जब बनेगा वो है 28 किलोमीटर, टोटल है 50 किलोमीटर का, और टोटल लागत आएगी उस समय जब बने आगे पास होगा लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए। और ये जब रिंग रोड बन जाएगा तो शहर का अपने आप विस्तार होगा, विकास होगा, विस्तार होगा तो तमाम बड़े बड़े संस्थान सरकारी से लेकर प्राइवेट आएंगे। हमारे बस्ती के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम बस्ती शहर के लिए हुआ है, उस काम को आगे पूरा करना है। इसलिए एक बार बस्ती को और सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए आप सबसे मेरा निवेदन है, कुछ काम रह गया होगा उसको माइंड ना करते हुए, कुछ बातें हो गई होंगी उसको माइंड ना करते हुए, क्योंकि हर मनुष्य को लगता है कि वो कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन गलत काम हो जाता है, कोई गलती हो जाती है। वो गलती हो गई, और गलती और अच्छाई की जब तुलना करेंगे तो गलतियों पर अच्छाई ज़्यादा भारी पड़ेगी। इस नाते थोड़ी बहुत अगर गलती आपको लगता है हुई है, उसको क्षमा करते हुए अच्छी बातों की तरफ हम लोग जाएंगे। इस देश को जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है उसको पूरा करने में बस्ती के लोग जैसे 10 सालों से आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसे फिर 2024 में भी मोदी जी को आशीर्वाद देंगे।